तो या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफलाक वल अरदीन वस्सलातु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व आला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुन व मकीनुन करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर इत्मीनान और सुकून के साथ सुने। या अफरा तफरी को भाई बंद कीजिए ना, अजीब व गरीब मामला है। खुसूसियत के साथ उम्दतुल मुहक्किकीन दीन मतीन की गुलशन शहीर जामे माकुलात मनकुलात हज़रत अल्लामा शाह गुलाम जिलानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु वाली व नूरानी रौनक स्टेज है। सदारत के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये समस्तीपुर की आन शान बान जान सब कुछ है। हमारे यहाँ बहुत पहले हजरत की खिताब हुई थी। रात 2:30 बज रही थी रात के, फिर भी लोगों ने कहा हुजूर और कुछ बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ मैं इमामत करता हूँ हुजूर मुकम्मल 12 साल हो गए, 13वां साल चल रहा है मुजफ्फरपुर एतबारपुर ताज में। हज़रत यूसुफ रज़ा हैरत समस्तीपुरी अल्लामा तालीम रज़ा के तवस्सुल से आप मासूम रज़ा संगम और हज़रत को भी अल्लामा तालीम रज़ा साहब क़िबला ही ने बुलाया था। तो बड़े करीब लोग हैं और आप लोग अच्छे हैं। और मुझको मौजू भी दे दिया गया है बानिए महफिल कि आपको इसी मौजू पे बोलना है, इसलिए वरना मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस मैं सुभानल्लज़ी असरा पढ़ता, लेकिन मौजू का इंतखाब जब हो गया और अकाबिर उलमा की मौजूदगी है तो थोड़ी देर इत्मीनान और सुकून के साथ सुनेंगे ना, इत्मीनान के साथ थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं बर्बाद करूँगा, थोड़ी देर। और हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सलामत रखे, सेहत व तंदुरुस्ती के साथ उम्र जावेदानी अता फरमाए। माशाअल्लाह ऐसे सदर है जो शुरू से है, और सदर लोग रहते हैं तो बाद में आते हैं, है ना। ये फजले रब्बी है, अल्लाह का ख़ास फजले अजीम है। और इमाम साहब क़िबला माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा शकील साहब क़िबला मिसबाही हज़रत की तकरीर होने वाली है मेरे बाद। बगैर किसी तामुल ताखीर के नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिहि बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक दफ़ा और दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़नी चाहिए। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आमिना के लाल की बारगाह में रोज़ाना 3000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे। कितनी मरतबा? 3000 मरतबा। जब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शादी के अय्याम आए तो उजलत की वजह से दुरूद पाक पढ़ना भूल गए। तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद को ख्वाब में आमिना के लाल की ज़ियारत नसीब हुई। सुभान अल्लाह। और अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाते हैं, ऐ कुतुबुद्दीन के मुरीद अपने पीर से कह देना कि 3 दिन से मदीने के मुस्तफ़ा आपके दुरूद का इंतजार कर रहे हैं।
इसलिए दुरूद शरीफ कसरत सयाल से पढ़िए। या रसूल अल्लाह बलगल उलाबी कमालिही कशफत दुजाबी जमालिही हसनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत से किसी ने सवाल किया, ऐ बरेली के शहनशाह अल्लाह के रसूल कैसे थे? तो मेरे इमाम फरमाते हैं कि मेरी आंख तो नहीं देखी कि कैसे थे, मगर जहां तक इश्क ने काम किया या रसूल अल्लाह लम याती नज़ीरो का फी नज़रिन, सुभान अल्लाह, लम याती नज़ीरो का फी नज़रिन मिथले तो न शुद्ध पैदा जाना जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना। और मेरे पसंद का एक शेर सुन लीजिए। सावन की सुहानी रात थी जब आलम में तसव्वुर के सोया, दर ख्वाब नजर आया मुझ पर गुलजारे मदीना रूही फिजा। और बेदार हुआ जब सुबह कमर तो कोई भोर में यही पढ़ता था कि बस खामे नाम नवाए रजा, नए तर्ज मेरी नए रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था नाचार इस राह पड़ा जा। बेशक हजरात, मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान शरीफ की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत ततहीर को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। तमाम मज़ाहिबों में, तमाम धर्मों में जो सबसे पाको पवित्र, सबसे शुद्ध, सबसे अनोखा, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया मजहब है वो मजहब है, बोलिए ना, मजहब है, और जोर से बोलिए ना, कौन मजहब है? मजहब इस्लाम। मुहिब्बे गिरामी अजीज़म एहसान बाबू की फरमाइश के मुताबिक जहां मैं इमामत करता हूं वही इनका ससुराल है, और 12 साल होने की वजह से हर घर अपना घर है ना, हर घर वहां अपना घर है। तो मेरे फूल भाई मुहिब्बे गिरामी, मैंने कहा बाइक चला के नहीं जाऊंगा, तो इन्होंने कहा स्कॉर्पियो से ले चलेंगे, मगर जाना पड़ेगा। अल्लाह इनकी मोहब्बत को सलामत रखे, बोलिए आमीन। और दोनों समधी फूल बाबू है, माशाअल्लाह, क्या मिलन है, दोनों फूल है, इधर भी फूल उधर भी फूल, अल्लाह अकबर, है ना। किसी शायर ने कहा था, या रब रसूल पाक की खेती हरी रहे, तो उसकी माँ उस शेर का जोड़ा लगाई थी, या रब रसूल पाक की खेती हरी रहे, संदल से मांग फूलों से गोदी भरी रहे, है ना। तो एहसान बाबू अपनी बच्ची नेहा परवीन के यौम पैदाइश के तवस्सुल से मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। अल्लाह उस बच्ची की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, आमीन, आमीन। और सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज बनाए। अल्लाह ताला बानिए महफिल के घर में, कारोबार में खैर व बरकत का नुज़ूल अता फरमाए। एक बात बताइए, आज परशुराम है ना, परशुराम की सरजमीन पर जो कुरान शरीफ की तिलावत या कलमे की सदा गूंज रही है, ये किसी आलिम का देन नहीं है, यह किसी जमात का देन नहीं है, ये किसी तबलीग का चमत्कार नहीं है, बल्कि यहाँ तक इस्लाम लाने के लिए सुल्तानुश शुहदा अमीर हमजा ने अपना कलेजा चबवाया, सैयदा ज़ैनब ने अपने लालों की कुर्बानी दी है, तब इस्लाम लहलहाया है, उसकी फसल इतनी दूर तक आई है। जब ताइफ के मैदान में आमेना के लाल के जिस्मे मुनव्वर को लहू लहान किया जा रहा था, तब आगे बढ़ा है इस्लाम। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सदाकत के जलवा को पेश किया है, तब आगे बढ़ा है इस्लाम। जब सैयदना
हजरत उमर फारूक आजम ने अदालत के परचम को बुलंद किया है, तब आगे बढ़ा है इस्लाम। जब सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन ने सखावत के दरिया को बहाया है, तब आगे बढ़ा है इस्लाम। जब सैयदना मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने शुजाअत व अदालत के तेवर को पेश किया है, तब आगे बढ़ा है इस्लाम। और करबो बला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 22 साल के लाल को रब की रजा के लिए कुर्बान किया। 18 साल के लाल को रब की रजा के लिए पेश किया। 6 माह के नन्हे अली असगर को रब की रजा के लिए कुर्बान किया है, तब आगे बढ़ा इस्लाम। जिसको हमारे मुजफ्फरपुर के शायर उस्ताज़ुश शोरा हजरत अफजल मुजफ्फरपुरी कहते हैं। क्या कहते हैं मालूम है? मैं हैरत भाई की तरह तो नहीं, लेकिन एक शेर सुन लीजिए कि करबल वाला काम हमारा जिंदा है। वाह वाह क्या कहने, वाह। अगर कोई दिक्कत है तो नहीं बोलिए, और अगर मोहब्बत से हजरत की सदारत है, इनके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कर रहे हैं, तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह के करबल वाला काम हमारा जिंदा है। जिंदा था इस्लाम हमारा जिंदा है, और दीप घर का घर है लुटाया बाबा ने। दीप घर का घर है लुटाया बाबा ने, बाबा ने, बाबा ने। असगर बोले नाम हमारा जिंदा है। असगर बोले नाम हमारा जिंदा है। करबल वाला काम हमारा जिंदा है। तब आगे बढ़ा इस्लाम। जब किंदीले नूरानी शहबाज़े लामकानी सैयदना शेख मुहीनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी ने बगदाद मुअल्ले में हरे पत्ते को चबाए हैं, तब आगे बढ़ा है इस्लाम। और जब अताए रसूल ख्वाजाए खाजगान फख्र हिंदुस्तान सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हसन संजारी ने जयपाल जोगी को पछाड़ा है, तब आगे बढ़ा। वाह। जिसको हजरत हैरत समस्तीपुरी जैसे शायर कहते हैं कि ख्वाजा पिया का रोशन है दरबार हो। मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। के ख्वाजा पिया का रोशन है दरबार हो। कदमों में झुकता है जोगी जयपाल हो। तब आगे बढ़ा है इस्लाम। तब आगे बढ़ा है इस्लाम। कदमों में झुकता है उनके संसार हो। और जब हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही ने महबूबियत की चादर को ज़ेबतन किया है, तब आगे बढ़ा है इस्लाम। जब कलियर के साबिर ने एक सब्र की नई कहानी पेश की है, जिसको हजरत हैरत रजा समस्तीपुरी कहते हैं कि दुनिया छोड़ी दौलत छोड़ी सारा खजाना छोड़। दुनिया छोड़ी दौलत छोड़ी सारा खजाना छोड़ दिया। दुनिया छोड़ी दौलत छोड़ी सारा खजाना छोड़ दिया। 12
बरस तक साबिर पिया ने खाना खाना छोड़ दिया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना रेहान रजा रजी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 12 बरस तक साबिर पिया ने खाना खाना छोड़ दिया। और जब सुल्तानुल मुहक्किकीन हजरत सैयदना मखदूम सिमनानी ने सिमनान की बादशाहत को ठोकर मारी है, तब आगे बढ़ा इस्लाम। और जब बिहार की बहार हजरत सैयदना शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी ने तहकीक व तनकीद के मैदान में कदम रंजा फरमाते हुए अकेले 1800 किताबें लिखी है, तब आगे बढ़ा इस्लाम। और जब बरेली के इमाम अहमद रजा ने ये कह करके लोगों को समझाया, ये कह करके लोगों को बतलाया कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है। तब आगे बढ़ा इस्लाम। और जब मेरे पीर मुर्शिद शबीह गौसे आजम हुजूर ताजु शरिया फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। तब आगे बढ़ा इस्लाम। परशुराम के मुसलमानों, जब मुसलमान परशुराम जब मुसलमान के घर में कोई बच्चा पैदा होता है, गौर से सुनिए थोड़ी देर, आँख खोलता है, फौरन उसे एहसास होता है हमें दाढ़ी रखनी चाहिए। जो मुसलमान है हराम को हराम जान रहा है, हलाल को हलाल जान रहा है, उसके बावजूद अगर कहे तारी मत पियो, शराब मत पियो, ताश की पत्ती हाथ में मत लो, एक ज़माने से सुनते आ रहे हैं, उलमा सुनाते आ रहे हैं, ना जाने कितनी नस्लें सुनते सुनते कब्रिस्तान चली गई, ना जाने कितने लोग सुनाते सुनाते कब्रिस्तान चले गए, मगर मस्जिद में वही 5 नमाजी जो कल थे वही आज दिखाई दे रहे हैं। जब दाढ़ी रखने की बात की जाती है तो आजकल मेरी कौम का नौजवान कहता है, मौलाना हम लोग सफर करते हैं ना, उस मुसाफिरत में दाढ़ी जो है अच्छी नहीं लगती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ थोड़ा ज़मीर जिंदा है तो बताओ, इसी भारत की धरती पर पंजाबी भी दाढ़ी रखकर चलता है, और इसी हिंदुस्तान की मिट्टी पर मेरे उलमाए किराम भी दाढ़ी रखकर चलते हैं। अल्लामा गुलाम जिलानी साहब किबला से ज्यादा सफर तू नहीं करता, हजरत हैरत समस्तीपुरी से ज्यादा सफर तू नहीं करता, हजरत अल्लामा शकील रजा मिसबाही से ज्यादा सफर तू नहीं करता। यहाँ तो दंगा हो तब भी अल्लामा गुलाम जिलानी आपको जाना है, हंगामा हो तब भी आपको जाना है। अगर आपने दाढ़ी ये सोच कर छिलवा दी है कि हमको चेहरे से कोई मुसलमान न पहचान सके, तो मैं आपकी मुसलमानियत पर शक करता हूं। ऐसी मुसलमानियत इस्लाम को नहीं चाहिए। इस्लाम को ऐसी मुसलमानियत चाहिए कि मुसलमान का किरदार बोले कि मुसलमान है, मुसलमान का गुफ्तार बोले कि मुसलमान है, मुसलमान का लिबास बोले कि मुसलमान है, मुसलमान का मकान बोले कि मुसलमान है, मुसलमान का मैदान बोले कि मुसलमान है। रात दिन तकरीरें हो रही है, बच्ची की आमद है ना, बच्ची की यौम पैदाइश के मौके से, क्या मुसलमानों बेटा मत बेचो, रोज तकरीर हो रही है। इतना उस पे अमल किया है। और इसी बिहार में मेरे उलमा ने कहा मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा हुजूर, तो यही बेगैरत कौम ने मेरे आलिमों को धक्का मार कर मस्जिदों से निकाली है। क्या आप निकाह नहीं पढ़ाइएगा तो हम आपको नहीं रखेंगे। जो अपने इमाम की कदर ना करे और इमाम सच्ची बात बोले तो उसको इमामत से हटा दिया जाए।
कि मौलाना सच बोल रहा है। उसके बाद रोते हैं, कहते हैं हम बड़े मजलूम हैं, सताए हुए हैं, दबाए हुए हैं, काटे हुए हैं। शुक्र अदा कीजिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में है, वरना जो अमाल है ना, ऐसी ऐसी अजियतनाक अजाब अल्लाह का उतरता इस जमीन पर की होश उड़ जाती। अब तक जो सांस ले रहे फकत इस बुनियाद पर रब का अजाब रुक जाता है कि मेरे महबूब की उम्मत इस्लाह की जरूरत है। तकरीर तो बहुत सारी हो गई और होती रहती है। हजरत से अच्छी तकरीर कौन करेगा? हाफिज अहादीस कसीरा माशाअल्लाह, इनसे अच्छी खिताब कौन करेंगे? तो इस्लाह होनी चाहिए। हुजूर मैं इसी उम्र में देखा माँ बाप को रोड पर ला के मारते हुए, अल्लाह, जबकि आमिना के लाल फरमाते हैं कि 3 की दुआ 3 के हक में कभी रद्द नहीं होती। नबी की दुआ उम्मती के हक में, बोलिए ना सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। और माँ की दुआ औलाद के हक में, और उस्ताद की दुआ शागिर्द के हक में। बौरहबा पीर साहब की दुआ रद्द हो सकती है, मगर उस्ताद की दुआ रद्द नहीं होगी। इतने बड़े आलिम है समस्तीपुर में हुजूर। आज हमारे मुजफ्फरपुर वैशाली में सूरह फातिहा मरदूद को नहीं पढ़ने आता है, सब पीर बना हुआ। और आवाम भी इतने कम अक्ल और ना समझ है कि पीर साहब को जाके खूब पैसा देते हैं। वही पैसा अपने माँ को दीजिए। पीर की दुआ काम नहीं आएगी, मगर माँ की दुआ रद्द नहीं होगी। अगर आप किसी मुहाज पर नाकाम हो रहे हैं तो मौलाना रेहान रजा रजवी से बाद में दुआ करवाइए, अल्लामा गुलाम जिलानी साहब किबला से बाद में दुआ करवाइए, हजरत हैरत समस्तीपुरी से बाद में दुआ करवाइए, हजरत अल्लामा शकील मिसबाही से बाद में दुआ करवाइए, हजरत मुराद अली मुराद से दुआ बाद में करवाइए। अगर माँ जिंदा है, कसम खुदा की माँ के कदमों से लिपट जाइए। अगर माँ आंचल फैला कर दुआ कर देगी, बेड़ा पार हो जाएगा। अगर माँ दुआ कर देगी, बेड़ा पार हो जाएगा। तो आज औलाद शादी तक तो अब्बू को अब्बू कह भी लेता है, उसके बाद कहता है बुढ़ा। सही बात है कि ना चाचा? अब माँ को कहता बुढ़ी। ससुराल में ज्यादा आता, कहता अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान, बहुत दूर से, ताकि लोग समझे कि दामाद साहब आ चुके। इस्लाह की जरूरत है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जिम्मेदार आलिम है, आपकी जन्नत आपकी माँ के कदमों के नीचे, हजरत की जन्नत हजरत की माँ के कदमों के नीचे, मगर आपकी बीबी की जन्नत शौहर के कदमों के नीचे। लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है। कुरान ने कहा अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने मर्द को औरत पर हाकिम बनाकर भेजा। आज मर्द महकूम और औरत हाकिम है। आप घर जाइए कि मौलाना रेहान रजा आया था एतबारपुर ताज से, बोल कर गया है औरत पर्दा, उसकी आवाज पर्दा, कल से तुम समस्तीपुर मार्केट नहीं जाना तो बेगूसराय चली जाएगी। कहेगी देख लेंगे कितना पावर है जी। जो हाल आप लोगों ने बनाया है, बहरे तो रात दिन तकरीरें हो रही, मुसलमानों बेटा मत बेचो। रोज तकरीर हो रही है ना, रोज तकरीर हो रही है, बेटा मत बेचो। फोन करते हैं क्या? समधी साहब को मालूम हम लोग खानदानी लोग हैं, मांगने वालों में से नहीं। मगर क्या कीजिएगा समधी साहब, मेरे लड़के का दिमाग मोहल्ले के कुछ लड़कों ने खराब कर दिया है। तो उसका समधी उससे भी बड़ा ब्रेक फेल था। जवाब देनी चाहिए। जब आपके लड़के का दिमाग ही खराब हो गया है तो वो लड़का मेरी लड़की की जिंदगी कैसे कटाएगा? इसलिए मैं रिश्ता तोड़ रहा हूं। पहले आप अपने बेटे का इलाज करवा लो, तो वो भी देने के लिए तैयार है। और ये भिखमंगा बन के कटोरा लेके खड़ा है, दे दीजिए। खानदानी लोग हैं, मांगते नहीं।
आपसे बेहतर रोड पर मांगने वाला भिखारी है भिखारी, जो दरवाजे दरवाजे खटखटा करके गौस के नाम पर, ख्वाजा के नाम पर, मखदूम सिमना के नाम पर, मखदूम बिहारी के नाम पर, महबूब इलाही के नाम पर मांगता है। वो अपने बाप के रईसी की रुदाद नहीं सुनाता, अपने ख़ानदान की तारीख नहीं दोहराता। वो सीना ठोक कर कहता है मैं गरीब हूँ, भिखमंगा हूँ, मैं मजबूर हूँ, भिखमंगा हूँ, मैं परेशान हाल हूँ, भिखमंगा हूँ। दुनिया उनको भिखमंगा कह करके रोटियां देती है, आप उसका भी हक मार रहे हैं। अगर कोई भिखमंगा कह दे लाठी लेकर आइएगा मैदान में, 4-4 को बेटा मेरा कमाता है, मुझको भिखमंगा कहता है। हजरात, एक शख्स ने शादी की वो जो लिस्ट बनती लिस्ट मुझको दिखाया, सुई से हर कुछ उसमें ऐड था। मैंने कहा एक चीज छोड़ दिया है बच्ची के ससुराल वालों ने, तो मुझ पर लोग गर्म हो गए, क्या छोड़ दिया आप, क्या दे, पहाड़ दे दे। मैंने कहा सुनो भड़को मत, लड़की का कफन इसमें नहीं लिखा। अल्लाह, वो कफन भी इसमें ऐड कर दो, ताकि बच्ची मर जाए ससुराल में तो कम से कम ससुराल वालों का कफन लेके ना जाए। जब सब अपने बाप का लेकर जा रही है तो कफन भी अपने बाप ही का ओढ़ कर जाएगी। आज बिहार में क्या हो रहा है, दलाल आता है बाहर से, लुधियाना से, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से, बिहार में निकाह करता है, बाहर ले जाकर उस बच्ची को गैरों के हाथों बेच देता है। अल्लाहू अकबर, तारीख पढ़िए। माँ मोहल्ले में लोगों के घर बर्तन मांझ कर, लोगों के घर रोटियां पकाकर अपनी और अपनी औलाद की परवरिश की माँ को नहीं पता मेरी बेटी पंजाब में, लुधियाना में कहाँ जा रही है। दलाल आया है, निकाह करके ले गया है, उस जालिम ने काफिर के हाथों भेज दिया है। बिकने के बाद जो उसकी माँ दर्द से कराह रही है, वो किसी मुस्लिम की औलाद नहीं, काफिर की औलाद हो रही है। हजरात, होश उड़ गए। अल्लाह, उन बच्चियों को आबरू बेचने पर किसने मजबूर किया? पता चला आज का इस लालची नौजवान ने और बेटा बेचने वाले बाप ने। अगर तुम अपनी औलादों को नहीं बेचते, 2, 4, 5 लाख रुपया कीमत नहीं लगाते, तो गरीबों की बच्चियों का निकाह बड़ी आसानी के साथ हो जाता। और अगर इसी तरह की रकम लेने के लिए जिंदा है तो ऐलान कर दो कि कौम मुस्लिम की बेटियों का मुहाफिज कौम मुस्लिम का जवान नहीं है। ऐलान कर दे, कौम की बेटियों की आह और नाले में अब भी वो तासीर बाकी है। जब कल कौम की बच्चियां मक्के की वादी में तड़पी थी, तो मक्के की वादियों में बेटियों का मुहाफिज बनकर, उम्मत का निगहबा बनकर और इस उम्मत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खाकदान गीती पर तशरीफ लाए, जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। तमाम मज़ाहिबों में सबसे अफजल मजहब इस्लाम है। इस्लाम अमन का पैगाम देता है। आप खाना खा लिए, आपका पड़ोसी भूखा है, आपका खाना हराम है, शरीयत का हुक्म है। मगर आज के मुसलमान हुजूर क्या करते हैं, एक भाई को फंसा दिया, आगे हल्ला करता, फंसा दिए ना, क़यामत में ऐसा फंसेगा कोई निकालने वाला नहीं रहेगा। इसलिए मुसलमान आप हैं, मगर आपके अंदर मुसलमानियत नहीं है। इंसान है, आपके अंदर इंसानियत नहीं है। आपके अंदर रूह है, मगर आपके अंदर रूहानियत नहीं है। इसलिए अपने आप को समझे, अपने मजहब को समझे। सबसे अच्छा मजहब अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
कि बेटा को बाप के सामने ऐसे बैठना चाहिए जैसे आका के सामने गुलाम बैठा हो। एक आदमी का बेटा इंजीनियर बन गया, इंजीनियर साहब से अब्बू जान गए मिलने दिल्ली, तो कहा वो मेरा नौकर है, बाहर रखो, बाद में आता। अल्लाह, ये हमारी कौम का हाल है। उसकी वजह क्या है कि आप कुरान की तालीम से दूर हैं, अहादीस रसूल की तालीम से दूर हैं। आप बच्चों को सबसे पहले आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, कुरान आपके बच्चों को पढ़ने नहीं आता। और जो दावा करते हैं हम पढ़ते हैं, उनसे भी सुनिए, हमारे उलमा के सामने कहिए 2 लाइन सही से पढ़ लेने के लिए। इसलिए बच्चों को सब पढ़ाइए, मगर कुरान पहले पढ़ाइए, कुरान पहले पढ़ाइए। लड़की देखने जाते हैं तो पूछते इंटर फाइनल है कि? शरीयत ने कहा कि अगर किसी बच्ची की शादी धोखे से किसी शराबी से हो जाए, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस की रावी है, तो कायनात के मसीहा करते बाप पर हक है कि बेटी को तलाक दिलवा, बाप के ऊपर राइट है कि बच्ची को तलाक दिलवा दे। मगर आज बिल्डिंग है ना, जो भी रहे कर दो शादी। नहीं, बच्ची भी नेक लाइए और बच्ची को भी नेक घर में दीजिए। हुजूर अल्लामा इश्तियाक आलम खतीबुल हिंद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, दिल को तेरी तलाश, तेरी जुस्तजू तो है, मिलना बड़ा कठिन है मगर आरज़ू तो है। और इस शेर को देखिए, ऐ देखने वाले, ऐ देखने वाले, मुझे तिरछी नजर न देख, दौलत चली गई है मगर आबरू तो है। इसलिए बच्ची अगर कुरान पढ़ती आएगी, अल्लाहू अकबर, तो उसकी शिगम से जो बच्चा होगा वो खालिद बिन वलीद तो नहीं होगा, मगर खालिद बिन वलीद का गुलाम जरूर होगा। वो बच्चा मोहम्मद बिन कासिम तो नहीं होगा, मगर मोहम्मद बिन कासिम का आशिक जरूर होगा। वो बच्चा ख्वाजा हिंदल वली तो नहीं होगा, मगर गरीब नमाज का चाहने वाला जरूर होगा। इसलिए बच्चे को, बच्चियों को नमाज की तालीम, कुरान की तालीम, अदब बहुत बड़ी चीज है। एक अदब ने हजरत जुनैद बगदादी को विलायत के मंजिल पर फाइज कर दिया। अदब इतनी बड़ी चीज है। अगर आपका बच्चा बदमाशी कर रहा है, हम मार दे तो FIR हम ही पर कर दीजिएगा। कौन होता है मारने? जो हाल है हमारे मुआशरे का, न सुधरोगे तुम मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तानों तक न होगी दास्तानों में। इसलिए अपने आप को सुधारिए, माँ बाप का एहतराम कीजिए। वो पैसा सबसे अफजल है जो अल्लाह की राह में खर्च किया जाए। उसके बाद वो पैसा सबसे अफजल है जो अपने माँ को दिया जाए। दोस्त अहबाब में 200, 500, 1000 खर्च कर देते हैं, माँ 100 के लिए तरसती रहती है। अल्लाह अकबर। आप वो कौम है कि आपकी माँ 50 रुपया के लिए तरसती है। रात की तन्हाई में दिल पर हाथ रख कर सोचिएगा, मेरी माँ कितनी मशक्क़त से मुझको पाली थी, परवान चढ़ाई थी, जवानी की दहलीज पर फाइज की थी, फिर मेरी शादी की, मैं बिल्कुल बदल गया। इसलिए ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अपने आप को संभाल लीजिए, अपने आप को शराब, जुआबाजी, बेहयाई से दूर हो जाइए, दूर हो जाइए अपने आप को। आज हमारे मुआशरे में देख रहे हैं कितनी खामियां हैं, कितनी खराबियां हैं। एक एक को गिनाया जाए तो काफ़ी वक्त लग सकता है। इसलिए कुरान शरीफ का ऐलान है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक तमाम मज़ाहिबों में सबसे अफजल मजहब मजहब इस्लाम है। और अगर इस्लाम पर कभी हमला हो तो जान दे देना, मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान लुटने मत देना, वरना आपका वीडियो भी वायरल करेगा, आपको मार भी देगा, लेकिन आप हाथ जोड़ेंगे वो भी वायरल करेगा। इसलिए पीर नसीरुद्दीन नसीर ने एक सबक दिया, एक लाइन में सुनिए फिर मेरी गुफ्तगू
तमाम चूंकि किल्लत वक्त की तलवार मेरी फिक्र नज़र की गर्दन पर लटक रही है। मैं देख रहा हूँ सब कहाँ के, मैं मेहमान हूँ, उससे क्या मेज़बान सब अपने हैं। सब लोगों को टाइम मिलनी चाहिए कि इज्जत से ना मर जाए, क्यों नाम मोहम्मद पर। बोलिए ना सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। के इज्जत से ना मर जाए, क्यों नाम मोहम्मद पर। इज्जत से ना मर जाए, क्यों नाम मोहम्मद पर। यूं ही किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना है, यूं ही किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना है। और कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का ओ बाबा है। आप भी पढ़िए, ज़हरा का ओ बाबा है, हसनैन गाना है। ज़हरा का ओ बाबा है, हसनैन गाना है। इतनी देर की गुफ्तगू में कोई ऐसा जुमला मुझसे सरजद हो गया हो जिससे इस्लाम में मेरी गिरफ्त होती हो, तो मैं आप सबको हाजिर पाकर पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो लोग शुरू में मेरे सलाम का जवाब नहीं दिए थे, एक गोल्डन चांस दे रहा हूं। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम इस्लाम इस्लाम। मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलाम।